एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं नोमैड कैपिटलिस्ट, जो आपका पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके बारे में। देखिए, अभी तक हम हेलने पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ते थे, जिसमें बताया जाता था भाई किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना पावरफुल है। और इसके बाद अब आ जाता है हमारा नोमैड कैपिटलिस्ट जो पासपोर्ट इंडेक्स है, उसके बारे में। तो उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग हुई है जारी। अमेरिका नहीं है देश का नंबर 1। भारत को इसमें बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत की रैंकिंग लगातार पासपोर्ट के लेकर के गिरती जा रही है। पाक का स्थान क्या है ये भी समझ लेते हैं। सो टैक्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है आपकी नोमैड कैपिटलिस्ट। इन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो जारी करी है। इस बार आयरलैंड पासपोर्ट में इस रैंकिंग में पहले नंबर पर आया है, और यह पहली बार है जब आयरलैंड को इस रैंकिंग में टॉप जो स्थान है वो मिला है। इस लिस्ट में टोटल 199 जो कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट विश्लेषित किए गए, जिसमें भारत का पासपोर्ट भी शामिल था। हालांकि भारत की रैंकिंग पहले से और भी नीचे चली गई है। आगे बात करते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का पासपोर्ट हमेशा की तरह दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट रहा है, निचले स्तर पर पाया गया है। आगे आते हैं, पासपोर्ट रैंकिंग कैसे तय की जाती है, होती कैसे है ये पासपोर्ट की रैंकिंग, इसमें किन बिंदुओं को देखा जाता है। क्योंकि कोई भी इंडेक्स अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ विषय होते हैं ना, 4-5, जिसको हम डिस्कस करके फिर उसकी रैंकिंग निकालते हैं। तो इसमें क्या विषय रहे हैं, चलिए समझते हैं। नोमैड कैपिटलिस्ट का जो तरीका है वो बाकी रैंकिंग से अलग है। आमतौर पर पासपोर्ट की जो रैंकिंग है सिर्फ ताकत के आधार पर ही मानी जाती है कि वो देश कितना ताकतवर है, लेकिन वो कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है। लेकिन नोमैड पासपोर्ट हर साल ये देखता है कि दुनिया में देश का प्रभाव कैसे बदल रहा है। इसलिए जो पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देश के प्रभावों को नोटिस करता है कि इस साल इस देश का क्या प्रभाव रहा है पूरी दुनिया पर, क्या उसकी पॉलिसीज रही हैं, क्या उसने चेंज किया है, ये सारी चीजें। तो देखिए, नोमैड कैपिटलिस्ट में 5 बड़े कारक हैं। सबसे पहले वीजा मुक्त यात्रा 50% ये देखा जाता है। कर प्रणाली, टैक्सेशन वहां का क्या है, दुनिया में उसकी छवि क्या है, दोहरी नागरिकता की सुविधा है या नहीं है, और निजी स्वतंत्रता वहां पर लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर वो क्या निकालते हैं, रैंकिंग निकालते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हर साल पासपोर्ट की जो ताकत है वो मापी जाती है। कैसे तय होती है पासपोर्ट की रैंकिंग, तो देखिए, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए 199 देश और क्षेत्रों का जो सरकारी डेटा होता है, रियल टाइम जो खुफिया जानकारी है और जो रिसर्च है उस पर निर्भर करता है। पासपोर्ट की रैंकिंग तय करने के लिए मोबिलिटी जो स्कोर है वो दिए जाते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि किसी पासपोर्ट से यात्रा करना कितना आसान है। और उसमें कई बातें शामिल होती हैं, जैसे वीजा मुक्त यात्रा, आगमन पर वीजा यानी कि वीजा ऑन अराइवल कितने देश उसको दे रहे हैं उस वीजा पे, और ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, तो इस पर ये निर्भर करेगा। ई वीजा की सुविधा, इसके अलावा हर देश की कर प्रणाली को भी जांचा जाता है और 10 में से 50 अंकों के बीच में स्कोर दे दिया जाता है। इस तरह यह तय किया जाता है कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर आयरलैंड का पासपोर्ट नंबर 1 बना कैसे बनाया गया, कैसे इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया। तो देखो, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स ने 199 देशों का विश्लेषण करने के बाद आयरलैंड को 109 के नोमैड पासपोर्ट स्कोर के साथ पहला स्थान दिया। 109 स्कोर मिले। पिछले साल आयरलैंड स्विट्जरलैंड से पीछे रह गया था, लेकिन इस साल फिर 1 नंबर से ये आगे हो गया है। इससे पहले 2020 में आयरलैंड ने लग्जमबर्ग और स्वीडन के साथ मिलकर के पहला स्थान हासिल किया था। नोमैड जो कैपिटलिस्ट है, इसके शोध सहयोगी जेवियर कुरेया ने सीएनबीसी ट्रेवल को बताया कि आयरलैंड को ये बढ़त 3 कारणों से मिली है। ये 3 कारण क्या है, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय छवि, ग्लोबल रेपुटेशन जो इसकी है, व्यापार के लिए अनुकूल कर नीति ये देता है इंटरनेशनल लेवल पर, और लचीली इसकी नागरिक नीति है। इस वजह से इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया। इन्हीं वजहों से आयरलैंड का पासपोर्ट इस साल पहले नंबर पर रहा है। 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट, चलो देखते हैं। यहाँ पर आयरिश नागरिकों को पूरे यूरोपियन संघ और खासकर यूके में बिना किसी रुकावट के रहने काम करने की छूट मिलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत हो जाती है अगर आप आयरिश नागरिक हैं तो। टॉप 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश, तो पहला आयरलैंड, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ग्रीस, चौथा पुर्तगाल, 5वां माल्टा, फिर इटली, लग्जमबर्ग, फिनलैंड 7वां, नॉर्वे 7वां। तो ये तीनों जो है संयुक्त रूप से आपके 7वें पर रहे हैं। फिर संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, ये तीनों आपके 10वें स्थान पर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर निकाली गई है। ये देश पासपोर्ट की ताकत के मामले में सबसे ऊपर हैं, जो अभी मैंने आपके टॉप 10 जो देश हैं उनको लिया है, क्योंकि इनके नागरिकों को ज्यादा स्वतंत्रता है, वीजा मुक्त यात्रा और बेहतर टैक्स सुविधा जो यहाँ मिलती है।
नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148 प्लेस दिया गया है, जो कि उसके कोमोरोस के साथ साझा किया है। इधर आप देखोगे तो इसको जो रैंक, जो अंक मिले हैं वो 47.5 अंक मिले हैं और इसी वजह से ये 148 प्लेस पर आया है। सो ये थी न्यूज़ इस इंडेक्स को लेकर के। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।